रावी, चनाब, सतलुज में सैलाबी रेलों से पंजाब में तबाही, सैकड़ों अफराद बेघर, फसलें बर्बाद, इंफ्रास्ट्रक्चर और इमलाक को नुकसान। त्रिमू हेडवर्क्स पर पानी का दबाव कम करने के लिए जंग में रिवाज ब्रिज के करीब धमाका करके शगाफ डाल दिया गया। दरियाई रावी में इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब ने रावी किनारे लाहौर की मुख्तलिफ आबादियों को अपनी लपेट में ले लिया। कामरान, बारादरी के अतराफ विदावी का पानी आ गया। ठोकर न्याज बेग, बादामी बाग, चोंग, बाबू साबू, रंगेलपुर, लोहारा वाला खूह और नानो डोगर समेत कई इलाके पानी की जद में। गली महल्ले सड़कें डूब गईं। शहरियों की सामान मवेशियों के साथ महफूज मकामात पर मुंतकिली। शाहदरा के मकाम पर नाले में गंदगी के ढेर होने के बायस नाला ओवरफ्लो हो गया है। दुल्लोकी में पानी के बहाव में मुसलसल इजाफे से करीबी देहात में पानी आ गया। दरिया चनाब में ऊंचे दर्जे का सैलाब। दरिया चनाब में ऊंचे दर्जे का सैलाब। चिनियोट में 100 से जायद देहात डुबोने के बाद झंग की तरफ बढ़ने लगा। त्रिमू हेडवर्क्स पर सैलाब का जोर कम करने के लिए ठट्टामाला रेलवे ट्रैक पर धमाका करके शगाफ डाल दिया गया। सैलाबी पानी करीबी देहात में दाखिल। झंग चिनियोट रोड भी ज़ेर-ए-आब आ गया। सरगोदा के इलाके कोट मोमिन में 40 से जायद गाँव सैलाबी रेलों से मुतासर। गुजरांवाला के इलाके वसीराबाद में 20 से जायद देहात का ज़मीनी राब्ता शहर से मुअत्तल। बेशतर नवाही इलाकों में सैलाबी पानी खड़ा है। मौसमियाती तब्दीली के असरात से निमटने के लिए वज़ीर-ए-आज़म का आला सत्ता इजलास बुलाने का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म के अहकामात पर मौसमियाती तब्दीली के असरात से निमटने के लिए मौसर पॉलिसी बनाने पर काम जारी। वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस की जानिब से जारी एलामी में कहा गया है कि पॉलिसी का वर्किंग पेपर तमाम सूबाई हुकूमतों से शेयर किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से तलब किए गए मुशावरती इजलास में चारों सूबों के वज़राए आला और मुताल्लिक़ा इदारों के सरबराहान शरीक होंगे। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का पंजाब में सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा। सियालकोट, शकरगढ़, नारोवाल, करतारपुर में सैलाब से मुतासरा इलाकों का जायजा लिया। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने सैलाब से मुतासरा सिख बरादरी से मुलाकात की। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा कि अक़लियतों और उनके मजहबी मकामात का तहफ़्फ़ुज़ रियासत और उसके इदारों की जिम्मेदारी है। पाकिस्तान अपनी जिम्मेदारी अदा करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। दरबार साहब करतारपुर को तरजीह बुनियादों पर असल हालत में बहाल किया जाएगा। फील्ड मार्शल को मौजूदा सूरत हाल और बारिशों के आइंदा सिलसिले की तैयारियों पर भी ब्रीफिंग दी गई। सिविल इंतजामिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू में आर्मी चीफ ने बरवक्त और फ़आल इक़दामात की तारीफ की। दरियाए सतलुज से इस वक्त दरमियाने दर्जे के सैलाब का रेला गुजर रहा है और इस रेले की वजह से जो दरियाई बेल्ट पर मौजूद आबादियां हैं वो ज़ेर-ए-आब आती जा रही हैं। बच्चे कट के पेट च बहर बैठे हैं, कोई मजदूरी नहीं, घर कोई चीज़ नहीं। दरियाए सतलुज में हेड गंडा सिंह वाला पर पानी का बहाव बढ़ गया। सैलाबी रेला हेड सलेमान की जानिब बढ़ने लगा। इंतजामिया के इलाके खाली करने के ऐलानात। आरिफवाला में कबूला के करीब बंद टूटने से कई बस्तियां ज़ेर-ए-आब आ गईं। बहावलनगर में दरियाई बेल्ट से मुल्हिका 104 मौज़ाजात मुतासर। दरिया के करीब आबादियों में लोग इमदाद के मुंतज़िर। बिहाड़ी में मजीद 18 देहात और बस्तियों से लोगों की महफूज मकामात पर मुंतकिली। ज़िला पाकपतन में 80 किलोमीटर की दरियाई पट्टी के सैलाब से मुतासर होने का खतरा। ज़िला इंतजामिया का कश्ती के जरिए रेस्क्यू ऑपरेशन। ज़िला बहावलपुर में ज़मींदारा बंद टूटने से सैकड़ों एकड़ पर फसलें तबाह। मिल्सी हेड साइफन पर मुतवक्किल रैली के पेश नज़र तमाम गेट खोल दिए गए। जी, दरिया रावी में पानी की सतह मुसलसल बुलंद हो रही है। जो अगले 12 घंटे है वो इंतहाई अहम है और उसकी तैयारियां भी मुकम्मल हैं। दरियाई रावी का सैलाबी रेला फैसलाबाद के इलाके तांदिया वाला की जानिब बढ़ने लगा। हेड सदनाई पर पानी का बहाव कम करने के लिए माई सफूरा बंद में शगाफ लगाने की तैयारियां मुकम्मल। 2 लाख क्यूसेक पानी आने पर 11 देहात बराह रास्त जबकि 10 जज़वी तौर पर मुतासर हो सकते हैं।
नशीबी इलाकों के मकीनों की महफूज मकामात पर मुंतकिली जारी। टोबर टेक सिंह में रावी ने 52 देहात डुबो दिए, 80,000 से ज्यादा अफराद मुतासर। टोबर टेक सिंह में अगले 24 घंटे में इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा। नारोवाल में दरियाई रावी और नाला बसंतर में पानी की सतह में कमी। शकरगढ़ रोड ट्रैफिक के लिए बहाल, मुताअद्दिद सड़कें टूट फूट के बाइस ताहाल बंद। हाफिजाबाद के 70 देहात में सैलाबी पानी से जल्दी अमराज फूट पड़े, शहरी परेशान। हमारे मकान, हमारी फसलें, हमारे मवेशी सब जो पानी में बह गए हैं। जो हम इस वक्त जो सबसे ज़्यादा तकलीफ गुजार रहे हैं वो है बीमारियों की। स्किन की बीमारी जो है ना वो बहुत ज़्यादा लग रही है। मवेशी जो हैं उनको बीमारी लग रही है, उसकी वजह से इतनी कोई गंदी स्मेल है जी। बड़ा नुकसान होया जी, बड़े मकान साने, फसल सारा ख़राब हो गया है, मकान भी सारे डिगे पे, बड़ी खस्ता हाली हुई पई है जी। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज की गुजरांवाला के इलाके सोहदरा में सैलाब मुतासरीन से मुलाकात, नुकसानात के इज़ाले की यकीन दहानी। कहा कोशिश होगी कि सैलाब मुतासरीन को तमाम सहूलतें फराहम की जाएँ। वज़ीर-ए-आला पंजाब के साथ वफाकी वज़ीर अता तारा, मरियम औरंगज़ेब, हज़मा बुखारी और चीफ सेक्रेटरी भी मौजूद। आपने फिर खुद जो अटैक किया वो किसी मर्द की कही हुई बात पर औरत पर ही अटैक किया। मुझे बहुत तकलीफ है कि ये स्टेटमेंट मेरे मुंह से निकला। इंसान का कहीं सब्र जो है वो खत्म हो जाता है। मुझे फिर भी मैं समझती हूँ कि मुझे रिस्ट्रेन का मुजाहरा करना चाहिए था। वज़ीर इत्तलात पंजाब हज़मा बुखारी ने ख़वातीन से मुताल्लिक़ अपने बयान में रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है कि उन्हें तकलीफ है कि उनके मुँह से ये जुमला निकला। न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में बात करते हुए हज़मा बुखारी ने कहा कि उन्हें ज़्यादा तहम्मुल का मुज़ाहिरा करना चाहिए था और ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। तीन मुल्की सीरीज़ का पहला T20 आज शारजाह, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान खेला जाएगा। स्टेडियम में शायकीन की आमद जारी। पाकिस्तानी शायकीन के लिए हरे, जबकि अफगान शायकीन को नीले रंग का टिकट। दोनों मुल्कों के शायकीन के लिए अलग अलग इंक्लोजर्स। था रंजिशें थी मगर सोचो तो जरा, जंगलों में भी रास्ते तो हैं, हमें भी कोई मिल ही जाएगा। काहे मिलके बिछड़े थे, आंसुओं में डूबे थे। उनकी महफिल में नसीर, उनके तबासुम की कसम। What would I do without your smile? Drawing me in and you're kicking me out. You go my head, मोरा सैया मुझसे बोले ना। और सक्खर, मुल्तान, लाहौर, रावलपिंडी के बाद कराची वाले भी हो जाएं तैयार। बस 2 दिन का और इंतजार। मौज मस्ती म्यूजिक के मुकाबले। पाकिस्तान आइडल के ऑडिशन 31 अगस्त को कराची में होंगे। म्यूजिक का सबसे बड़ा मुकाबला पाकिस्तान आइडल आप एक बार फिर देख सकेंगे सबसे पहले जियो टीवी पर।